नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET 2023 के लिए संभावित कट ऑफ को लेकर के लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर BHU में BA का, BSc का, BCom का, BLLB का कट ऑफ क्या जा सकता है, इस बार कहां तक एडमिशन होने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पर कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं, हर एक कोर्स का अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको लगातार हर एक काउंसलिंग की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको पता है कि जब भी कट ऑफ रिलीज होगा तो ऐसा नहीं है कि पहले ही कट ऑफ में सबका एडमिशन हो जाएगा। कई राउंड काउंसलिंग चलता है और उसमें आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए होगा। अगर आप प्रॉपर अपडेट नहीं रहेंगे तो कभी फी नहीं पेमेंट कर पाएंगे, कभी कुछ एरर आएगा, और उसके वजह से अच्छा नंबर होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बात करते हैं CUET 2023 के कट ऑफ पर। CUET 2023 का जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है, अभी मैं आपको BHU का बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DU, GNU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं। ये जितने भी कट ऑफ मैं तैयार करूंगा, पहला जो हमारा क्राइटेरिया बनता है, मैं प्रीवियस कट ऑफ को देखता हूं कि पिछले वर्ष कितना कट ऑफ गया था। उसके साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेज में, अलग अलग कोर्स में सीट्स का वेरिएशन है, तो उसको हम लोग आंकड़ों में लेते हैं। अगला आंकड़ा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर लेवल, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का पेपर किस प्रकार का रहा है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स पिछले साल पार्टिसिपेट कर रहे थे और कितने स्टूडेंट इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके आधार पर ही, यानी ये मोटी मोटा आंकड़ा है, इसी के आधार पे हम लोग कट ऑफ आपको प्रिपेयर करके बताते हैं। अब कंप्लीट कट ऑफ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बी आर्ट्स एंड सोशल साइंस का, फिर BSc का, फिर BCom का, फिर BLLB का, जो भी BHU के मेन कोर्सेज है सबका मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ आउट ऑफ 350, आउट ऑफ 350, यानी जो जितने मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है। आपको पता है कि BHU के BA में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों ऐड किया जाता है। आप कहेंगे सर जनरल टेस्ट 250 का हो गया और लैंग्वेज 200 का, यानी 450 हो गया, आपने 350 कैसे कहा है? तो देखिए BHU जो क्या करता है कि 200 का जो लैंग्वेज होता है उसको हाफ कर देता है और लैंग्वेज का सिर्फ 100 में से ही मार्क्स आपका ऐड करता है, इसलिए यहाँ पर 350 हो जाता है। अगर आपका BHU के BA में जनरल कैटेगरी में 200 से लेकर के 220 के आसपास आ रहा है आपका मार्क्स, तो आप BA आर्ट्स में एडमिशन पा सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय, यानी मेन कैंपस में मेल और फीमेल दोनों के लिए, और महिला महाविद्यालय में गर्ल्स के लिए। ये जो रेंज है, जैसे इसमें मैंने प्लस और -10 भी लिखा हुआ है, तो -10 यानी 190 वगैरह तक आपका MMB की गर्ल्स का हो जाएगा, बाकी 200 से 220 के बीच में बॉयज का हो जाएगा जो मेन कैंपस का है। नेक्स्ट बात करें, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं, 180 से 190 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो आपके चांसेस हैं BHU के BA आर्ट्स में एडमिशन के लिए। OBC से अगर आप 180 से 200 के बीच में रेंज में आते हैं, तो आपके पूरे चांसेस बनते हैं BHU के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए, साथ ही साथ महिला महाविद्यालय सिर्फ गर्ल्स के लिए। SC कैटेगरी में बात करें तो 140 के आसपास अगर मार्क्स आ रहा है, 140-50, तो आप एलिजिबल हैं BHU के मेन कैंपस में BA आर्ट्स में एडमिशन पाने के लिए। ST कैटेगरी की बात करें, 110 नंबर +-20, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है +-10, +-20, +-20, +-20, +-20, यानी अगर इसके ये जो कट ऑफ है +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, लगभग जो रेंज मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर महिला महाविद्यालय और मेन कैंपस दोनों रखा हुआ है। तो जैसे गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है 160 तक चला जाए EWS का MMB के लिए, बॉयज का हो सकता है 180 के आसपास ही आकर के रुक जाए, इसलिए मैंने ये पूरा क्राइटेरिया आपके लिए तय कर दिया है। और अभी सिर्फ मैं आपको मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय बता रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स इससे कम भी है तो आपको सोशल साइंस में आपको अफिलिएटेड कॉलेज में ऑप्शंस मिलेंगे। अफिलिएटेड कॉलेज कहने का मतलब है कि बॉयज के लिए तो कम ऑप्शंस है, गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जनरल कैटेगरी में अगर सोशल साइंस में आपका 240 से 260 के आसपास आ रहा है, तो आप एलिजिबल हैं BA सोशल साइंस में। EWS में 220 से 240 का रेंज, OBC में 220 से 240 का रेंज, SC में 150 का रेंज, ST में 125 का रेंज, और साथ ही साथ इसमें सभी में इसमें +-20 कर लीजिएगा। अगर इसके -20 आ रहा है तब भी आप पेशेंस बनाए रखिएगा, लास्ट कट ऑफ तक आपका चांस बन सकता है, गर्ल्स या बॉयज किसी का भी। इसमें +-10, +-10, +-20, +-20, ये आप लोग करके चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे BSc मैथ्स के बारे में। तो BSc मैथ्स, BSc बायो और BSc एग्रीकल्चर तीनों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 600 का, आपको पता है 3 डोमेन, यानी 200 200 200 करके 600।
अगर आपका जनरल कैटेगरी में बीएससी मैथ्स में बहुत सारे लोग आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ भी बता रहे होंगे, लेकिन अगर आपका 310 से 325 के बीच में भी रेंज आ रहा है तो अपना पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एडमिशन, जैसा कि मैं बी आर्ट्स में आपको बता रहा था, उसी प्रकार से मैं लगातार कई वर्षों से जब बीएचयू की काउंसलिंग को देख रहा हूं, मुझे पता है कि शुरुआती दौर में जब कट ऑफ कठिन जाता है, जैसे मैं बात कर रहा था अभी यहाँ पर बी आर्ट्स और सोशल का, बी आर्ट्स और सोशल में क्या होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो 240 पर ही आकर के रुक जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है 190 तक आ सकता है, 180 तक आ सकता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। उसी प्रकार से बात करें ईडब्ल्यूएस में बीएससी मैथ्स में, तो 290 से 305 के बीच में आप सेफ जोन में नजर आएंगे। ओबीसी में 290 से 300 के बीच में लास्ट कट ऑफ तक आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एससी में आपका 170 से 190 के बीच में, एसटी में आपका 120 यानी 100 के प्लस माइनस 20, बाकी आपका ये प्लस माइनस 10 और 20 का जो मैंने क्राइटेरिया रखा है ये आप लोग कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी बीएससी बायोलॉजी में 370 से 390 का रेंज रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 350 से 360 का रेंज रह सकता है। ओबीसी में 350 से 380 का, एससी में 220 से 240 का, एसटी कैटेगरी में लगभग 160 170 के आसपास का रेंज रह सकता है। बात करें बीएससी एग्रीकल्चर में, तो जनरल कैटेगरी में लगभग 450 से 470 के बीच में आप आ रहे होंगे, तो सेफ जोन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 430 से 450, ओबीसी में 430 से 450, एससी में 370 से प्लस माइनस 20, एसटी में आपका 330 के प्लस माइनस 20। बात कर लेते हैं बीकॉम और बीएलएलबी पर। बीकॉम की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी में आपका 470 से 490 के बीच में है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं, उससे ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है आप। ईडब्ल्यूएस में 440 से लेकर के 450 के बीच में, ओबीसी में 440 से 450, एससी में 360 से 370, एसटी में लगभग 300 से 320। बात करते हैं बीएलएलबी के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में 450 से 470, ईडब्ल्यूएस में 420 से 430, ओबीसी में 420 से 430, एससी में 340 से 360, एसटी में लगभग 300 से 320, और जहां पर मैंने प्लस माइनस 10 किया वहां प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, जहां मैंने प्लस माइनस 20 किया है वहां प्लस माइनस 20 कर लीजिएगा। ये हम बात किस पर कर रहे थे? बीएचयू के संभावित कट ऑफ पर, यानी बीए में कितना कट ऑफ जा सकता है, बीएससी में कितना कट ऑफ, बीकॉम में कितना कट ऑफ, बीएलएल में कितना कट ऑफ। जो कट ऑफ मैंने बताया है वो मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय एमएमबी को नजर में रखते हुए बनाया है। और जो मैंने प्लस माइनस 20 मैंने कहा था, मैंने बोला कि फीमेल का मार्क्स जो है कम हो जाता है, इसलिए माइनस वाले में गर्ल्स अपना माइनस करके जोड़ लेंगी कि अगर मान लीजिए किसी का मैंने कट ऑफ बोला है 200, तो गर्ल्स का लगभग प्लस माइनस 20 अगर मैंने लिखा है, यानी गर्ल्स का एमएमबी तक जाते जाते 20 नंबर कम हो जाएगा। बाकी बात करें बीए वाले बच्चों की जो बी आर्ट्स और सोशल के हैं, उनके लिए बाकी बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज के भी ऑप्शंस इससे भी नीचे बनेंगे। बॉयज के लिए थोड़ा सा ही कम कट ऑफ जाएगा, गर्ल्स के लिए तो एफिलिएटेड कॉलेज में काफी कम कट ऑफ जाता है, यानी अगर इससे कम भी मार्क्स है तो आप होप बनाए रखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें आपको बताऊंगा एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह के बारे में। और इस वीडियो में मैंने बात किया बीएचयू का, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जीएनयू का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो इस प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो बेहतर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगले वीडियोस के लिए यानी काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम बीएचयू से ही हैं, पिछले 4 वर्षों से बीएचयू की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, इस वर्ष भी पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।